चुनाव से पहले मोदी करेंगे अपनी शपथ पूरी। अब नहीं रहेगी माँ बाप और मुस्लिम महिलाओं की इच्छा अधूरी। भारत में लागू होने जा रहा है ये बड़ा कानून। अब कानून बचाएगा माँ बाप का सम्मान। एक कानून ने कट्टर मुस्लिम समाज में बो दिया पुदीना। मुस्लिम महिलाओं को मिलने वाला है उनकी हिफाजत का सबसे बड़ा नगीना। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही मोदी सरकार ने इतनी सटीक चाल चल दी है कि दूसरी पार्टियों की हर चाल नाकाम होती नजर आ रही है। यानी ये चाल बीजेपी की जीत की गारंटी बन सकता है। अब आप बीजेपी के इस दांव का नाम भी जान लीजिए। इसको सरल भाषा में समान नागरिक संहिता बोलते हैं। यानी इस दांव का प्रयास भारत की एक बड़ी आबादी पर पड़ सकता है। यानी इसके द्वारा बड़ी संख्या में वोटों का गणित बीजेपी के पक्ष में आ जाएगा, क्योंकि इस कानून की मांग एक लंबे समय से हो रही थी। वैसे इस समय देश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू होने पर बहुविवाह प्रथा यानी एक से ज्यादा शादियों पर रोक लगेगी और तो और लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन भी जरूरी हो जाएगा। इसी सूचना रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की और लड़के यानी दोनों के माता पिता को दी जाएगी। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो वहीं इसके बिना पति और पत्नी दोनों में से किसी को भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम समाज में हलाला और इद्दत की प्रथा पर भी लगाम लग जाएगी और इस कानून के बाद मुस्लिम महिलाओं को बच्चा गोद लेने का भी अधिकार मिल जाएगा। ये सभी कानून एक समान नागरिक कानून लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा सुझाए गए हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पूरे देश में यूसीसी लागू होने के लिए मॉडल कानून तैयार किया जा रहा है। इस कानून को लेकर जानकारी मिल रही है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए केंद्र सरकार और विधि आयोग को उत्तराखंड में जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कई चरणों में नागरिक और विभिन्न धार्मिक संगठनों के लगभग 2.5 लाख सुझावों पर विचार किया है। इन्हीं सुझावों के आधार पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जो अब अंतिम चरण में है। इस रिपोर्ट को पूरे भारत में यूसीसी को लागू करने का ब्लूप्रिंट के तौर पर देखा जा रहा है। इस कानून का अहम लाभ ये भी है कि पति पत्नी दोनों को तलाक लेने के समान अधिकार मिल जाएंगे। पति पत्नी के बीच जो तलाक के नियम पति पर लागू होंगे वही नियम पत्नी के लिए भी लागू किए जाएंगे। अब ऐसे में ये भी समझना जरूरी है कि बीजेपी ने समान नागरिक संहिता और कहां-कहां लागू करने की बात कही है। दरअसल सरकार ने उत्तराखंड की तर्ज पर गुजरात और मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा जनता से कर दिया है। केंद्र सरकार की तरह इन दो राज्य सरकारों को भी जस्टिस रंजना कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। समान नागरिक संहिता कानून पर गुजरात कैबिनेट मोहर भी लगा चुकी है। तो वहीं बीते दिनों केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश अपने एक हलफनामे में कहा था कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। यानी अब इस कानून को लागू करने से इसका सीधा लाभ 2024 के चुनाव में मिलेगा, क्योंकि इस कानून से मुस्लिम महिलाओं को बड़ी सहूलियत मिलेगी। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या समान नागरिक संहिता कानून समय को देखते हुए जरूरी है या फिर 2024 के चुनाव विजय के लिए मजबूरी है? तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।